हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड द सीरीज के एपिसोड 3 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें ओआ को ऑफिस में कॉफी बनाते दिखाया जाता है। किंग उसे मैसेज कर रहा होता है कि वो अपने घर पे पहुंच गया और वो अकेले वापस आया, अकेले सोया, वो बहुत लोनली है। ओआ उसे कहता है कि हाँ, उसे गन ने इस बारे में बताया था। तभी वहाँ पे गन आता है और ओआ से कहता है कि उसे हैंगओवर हो गया है। ओआ उसे कहता है कि क्या वो उसके लिए कॉफी बना दे, पर गन उसे कहता है कि नहीं, वो खुद से बना लेगा। ये कहकर वो अपने लिए कॉफी बनाने जाता है। तभी धूल उड़कर उसकी आंखों में चली जाती है। ये देखकर वो उसकी आंखें देखने लगता है। तभी वहाँ पे किंग आ जाता है और वो उन दोनों को करीब देखता है। तभी उसे गन की वो बात याद आती है जब लास्ट नाइट उसने किंग से ये कहा था कि वो उसे क्यूट लगता है। ये याद आते ही किंग बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। वो उन दोनों के पास जाकर कहता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और वो गन को ओआ से दूर हटा देता है। गन उसे कहता है कि उसे आकर क्या हुआ। ओआ भी बिल्कुल चौंक जाता है, पर किंग ओआ को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे प्रिंटिंग रूम पर लेकर जाता है। ओआ किंग से कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो लोग ऑफिस में हैं। किंग उसे कहता है कि ये तो किंग को उससे पूछना चाहिए ओआ वहाँ पे क्या कर रहा था। ओआ उसे कहता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। किंग उसे कहता है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, वो जेलस हो रहा है। ओआ उसे कहता है कि किंग ये सब कहकर उसके साथ मजाक ना करे। किंग उसे कहता है कि क्या हो कि अगर वो उसके साथ मजाक ना कर रहा हो। ओआ ये सुनकर उसे कहता है कि किंग कभी भी किसी के भी साथ सीरियस नहीं होता और वो ओआ से ऐसे बात ना करे। किंग को ओआ की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और ओआ को एहसास होता है कि उसने किंग से गलत कहा। आगे शाम हो जाती है। गन अपना काम खत्म करके घर के लिए जा रहा होता है और वो किंग से कहता है कि वो घर जा रहा है, पर किंग उससे बात नहीं करता। तभी मोंकोल उसे कहता है कि वो कहाँ जा रहा है। गन उसे कहता है कि वो अपने घर के लिए जा रहा है। मोंकोल उसे कहता है कि वो अपने सीनियर से पहले घर वापस कैसे जा सकता है। वो जेड से कहता है कि जेड अपना मेल चेक कर ले। मोंकोल ने उसे फाइल सेंड कर दी है। ये कहकर वो भी गन के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग वॉशरूम के लिए जा रहा होता है। वो भी ओआ की तरफ नाराज होकर देखते हुए। तभी जेड चेक करता है कि मोंकोल ने उसे ब्लैंक फाइल सेंड की है। ओआ भी आकर ये चीज देखता है और उसे कहता है कि मोंकोल जेड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। शायद अब ओआ को ये बात बॉस को बतानी चाहिए। ये कहकर वो बॉस के पास उन्हें बताने जाने लगता है, पर जेड उसे रोकता है और उसे कहता है कि ये सब कुछ करना बेकार है। ओआ उसे कहता है कि जेड बहुत ही ज्यादा अच्छा है और क्या ओआ जेड की कोई और हेल्प कर सकता है। जेड उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो ये सारी चीजें कल सुबह कंप्लीट कर लेगा। और क्या ओआ भी घर के लिए निकल रहा है। ओआ ये सुनकर किंग के डेस्क की तरफ देखने लगता है और कुछ सोचकर उसे कहता है कि वो पहले वॉशरूम जाएगा और जेड उसका वेट करे। ये कहकर वो वॉशरूम चला जाता है। वहीं वॉशरूम से किंग बाहर निकल रहा होता है। तभी ओआ किंग के सामने आ जाता है और उसे जाने नहीं देता, पर किंग उससे अब भी नाराज होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। ओआ उसे कहता है कि क्या किंग आज रात ओआ के रूम पे आएगा। ये बात सुनते ही किंग की नाराजगी अचानक से गायब हो जाती है और वो स्माइल करके ओआ के पास आने लगता है, बट ओआ जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। आगे रात का सीन दिखाया
जाता है जहाँ दोनों ओआ के घर पे होते हैं और उन्हें इंटीमेट होते दिखाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। वो लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आगे बाहर तेज बारिश हो रही होती है और किंग और ओआ को साथ में सोए दिखाया जाता है। किंग ओआ के ऊपर होता है और वो उसके बैक पे किस करता है। ओआ किंग से कहता है तो क्या अब किंग ओआ को अवॉइड नहीं करेगा। किंग उसे कहता है कि वो दोनों इस जगह पे पहुंच चुके हैं तो किंग ओआ को कैसे अवॉइड कर सकता है। ये कहकर वो उसके गले पे किस करने लगता है। वो ओआ से कहता है कि क्या वो लोग ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। ओआ उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वो ओआ से कहता है कि वो किंग के साथ इंटीमेट होने के लिए क्यों माना। ओआ उसे कहता है कि वो ये बात अभी क्यों पूछ रहा है। किंग उसे कहता है कि पता नहीं और उसे लगा था कि अगर वो ओआ को ऐसे ही तंग करता रहेगा तो वो अपना मन बदल लेगा, पर उसे ऐसा कभी भी नहीं लगता था कि वो इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड होगा और तभी उसे ये बात जाननी है कि वो किंग के साथ रिलेशनशिप के लिए क्यों माना। ओआ उसे कहता है कि शायद वो अपनी लाइफ को और ज्यादा बर्बाद करना चाहता है। ज्यादातर टाइम उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। किंग ये बात सुनकर चुप हो जाता है और ओआ से कहता है तो क्या ओआ किंग को उसकी लाइफ की अच्छी चीज बनने देगा। ये कहकर वो ओआ के नेक पे किस करता है। ओआ स्माइल करके कहता है कि क्या किंग जैसा लड़का। किंग उसे कहता है कि कम से कम वो बेड पे तो अच्छा है। तभी ओआ उठने जाता है पर किंग उसे उठने नहीं देता और उसे कहता है कि वो अभी भी ओआ से नाराज है। ओआ स्माइल करके कहता है कि क्या ऐसी बात है। किंग उसे कहता है कि हाँ। ये कहकर वो उसके नेक और शोल्डर पे किस करने लगता है और वो लोग अगेन इंटीमेट होते हैं। आगे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओआ अपने कार में ऑफिस के पार्किंग एरिया पे पहुँचता है। तभी अचानक से वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे कहता है कि क्या ओआ अब भी अपनी कार इसी जगह पे पार्क करता है और अगर उसे ओआ से बात करना हो तो उसे अब उसके ऑफिस तक आना होगा। ये कहकर वो ओआ का हाथ पकड़ लेता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है कि वो उसे जाने दे। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं और भला क्यों, क्या वो ओआ का हाथ भी नहीं पकड़ सकता। ओआ उसे कहता है कि क्या उसे बातें समझ नहीं आती, वो ओआ के लाइफ से निकल जाए। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि वो नहीं जाएगा। ओआ ने वन साइडेड डिसीजन लिया है ब्रेकअप करने का। वो ओआ को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। आसपास में ऑफिस के स्टाफ आ जाते हैं और उनके तरफ देखने लगते हैं और ओआ का एक्स बॉयफ्रेंड उन लोगों पे चिल्लाने लगता है कि वो सभी उनके तरफ क्या देख रहे हैं। ओआ घबरा कर उससे अपने आप को छुड़ा रहा होता है पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे ओआ से अभी बात करनी है तो वो उसके साथ चले। ये कहकर वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी एक लड़का जाकर जेट को बुलाकर ले आता है। जेट जल्दी से आकर कहता है कि वो ओआ के साथ क्या कर रहा है। ओआ का एक्स बॉयफ्रेंड जेट को भी जाने को बोलता है। जेट उसे कहता है कि वो कहीं भी नहीं जाएगा और अगर उसने ओआ को नहीं छोड़ा तो वो जाकर सिक्योरिटी वालों को बुला लाएगा। वो लड़का जेट पे चिल्लाने लगता है। ओआ उसे कहता है कि वो उसके फ्रेंड पे ना चिल्लाए। तभी जेट जल्दी से जाकर सिक्योरिटी वालों को ले आता है और उन्हें देखते ही ओआ का एक्स बॉयफ्रेंड ओआ को छोड़ देता है। ओआ उसे कहता है कि उसके डैड तो पॉलिटिशियन है तो क्या वो चाहता है कि ये सारी चीजें न्यूज़ पे दिखाई जाए। ये सब उसके डैड के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो लड़का देखता है कि वहाँ खड़े लोग उसके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो सिक्योरिटी वालों को बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और सॉरी कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद जेट ओआ से पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। ये
ये कहकर वो उसके हाथ को देखने लगता है। वह रो रहा होता है। जेड उसे कहता है कि शायद इतने में उसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं रुकेगा और ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा। आगे वो ऑफिस में बातें कर रहे होते हैं कि ओआ को इन सारी चीजों की पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। तभी वहाँ पे किंग आ जाता है और कहता है कि किस बात की रिपोर्ट। गन उसे कहता है कि ओआ का एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पे आया था और उसने यहाँ पे सीन क्रिएट किया। किंग ओआ से पूछता है कि क्या उसने ओआ के साथ कुछ किया। जेड उसे कहता है कि नहीं, उसने टाइम पे सिक्योरिटी वालों को बुला लिया था। वो ओआ से कहता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसके घर पे आ गया तो फिर क्या होगा। ओआ उसे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। किंग उसे कहता है कि चलकर पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। सभी ओआ को यही बात कहते हैं पर वह उन्हें कहता है कि नहीं, उसने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसके डैड का नाम लेकर डराया है तो अब वो ओआ के साथ कुछ भी नहीं करेगा। किंग ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उदास होकर ओआ की तरफ देख रहा होता है। आगे ओआ को उदास ऑफिस के बाहर बैठे दिखाया जाता है। तभी किंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो यहाँ अकेले क्यों बैठा है। वो उसे कहता है कि ऐसे ही। तभी किंग उसे कहता है कि वो किंग के घर पे आकर क्यों नहीं रहता, बस कुछ टाइम के लिए। उसकी बातें खत्म भी नहीं होती कि तभी वहाँ पे किंग गन को बुलाने आ जाता है और उसे कहता है कि उनके बॉस उसे बुला रहे हैं। तो वह किंग को गन के साथ जाने को कहता है और गन किंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओआ सोने वाला होता है। वो किंग को मैसेज करता है कि अब वो सोने जा रहा है। किंग उसे कहता है कि नहीं, उसे इतनी जल्दी क्या है और वो ओआ को उसके साथ रहने की रिक्वेस्ट करने लगता है। वो ओआ को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। ओआ उसे कहता है कि वो उसे रिप्लाई तो कर रहा है। तभी किंग उसे अपनी एक शर्टलेस सेक्सी सी फोटो सेंड करता है और उसे कहता है कि क्या वो ओआ को कॉल करे। ओआ उसे कहता है कि नहीं, पर तभी किंग उसे वीडियो कॉल कर देता है। वो उसे पिक करता है। किंग उसे कहता है कि ओआ ने तो उसे कॉल ना करने से मना किया था पर फिर भी उसने पिक कर लिया। ओआ ये सुनते ही कॉल कट करने जाता है। किंग उसे कहता है कि वो कॉल कट ना करे। किंग बहुत ज्यादा लोनली है। वो चाहता है कि कोई उसके साथ सोए। ओआ उसे कहता है कि किंग ये सारी बात उसे क्यों कह रहा है। किंग उसे कहता है कि क्यों नहीं, वो ओआ को ये सब क्यों नहीं कहेगा। उसके पास तो बस ओआ है, वो लोनली है तो क्या वो ओआ के पास अभी आ सकता है। ओआ उसे कहता है पर किस लिए, वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। किंग उसे कहता है कि उसके साथ सोने के लिए। वो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। वो उसे कहता है कि अब वो सोने जा रहा है। किंग कहता है तब वो कॉल कट ना करे और ऐसे ही रहने दे। वो उसे कहता है कि वो बच्चों जैसा कर रहा है। किंग कहता है कि वो बस सोते हुए ओआ को देखना चाहता है। ओआ उसे कहता है कि ठीक है, वो सोने जा रहा है। पर ये कहकर वो अपने फोन को अपने ब्लैंकेट के अंदर डालता है। किंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है पर ओआ उसे अपने पैरों की तरफ दिखाता है। किंग उसे कहता है कि उसे ओआ के पैर नहीं देखने तो वह अपने फोन को अपने सामने रखकर सोता है और कहता है कि क्या किंग अब खुश हुआ। तभी अचानक से वो फील करने लगता है कि किंग उसी के पास सोया उसे देख रहा है और वो लोग एक दूसरे को स्वीट ड्रीम्स कहते हैं और किंग प्यार से उसके तरफ देखने लगता है। वो सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता है और किंग प्यार से ओआ की तरफ देख रहा होता है। पर थोड़ी देर में जब ओआ अपनी आंखें खोलता है तब तक किंग सो चुका होता है और ओआ धीरे धीरे उसके नोज और लिप्स को टच करने लगता है। वो उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगता है और यहाँ हम समझ सकते हैं कि वो किंग को कितना ज्यादा लाइक करने लगा है। पर वो इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता और वो अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी होने
होने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे लोगों पे भरोसा करने से डर लगता है। लोग हमेशा उसके इसी सारी चीजों का फायदा उठाते हैं। उसे लाइफ में कभी भी कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला, किसी ने कभी भी उसे प्यार नहीं दिया, कुछ पल के लिए भी नहीं। उसने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दुख ही सहा है, उसे खुशियाँ कभी भी नहीं मिलती। उसने बहुत ही ज्यादा बुरी वाली लाइफ देखी है और इसी वजह से उसे अपने दिल से भी डर लगने लगा है कि कहीं वो किंग को लेकर सीरियस ना हो जाए। आगे सीन चेंज होकर ऑफिस का दिखाया जाता है और मंगोल अगेन काम के झूठे बहाने करने लगता है। वो सारे लोगों को सुना रहा होता है कि उसने बहुत सारा काम किया और थकने का बहाना करने लगता है, पर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो वो कहता है कि वो अब जा रहा है क्योंकि बॉस के साथ उसकी डिनर की मीटिंग और अपॉइंटमेंट है। वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तभी वहाँ पे उनके दो सीनियर्स चले आते हैं और उसे जाने से रोकने लगते हैं, पर मंगोल कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है। वो लोग कहते हैं कि मंगोल हमेशा लेट आता है और जल्दी भाग जाता है। वो लोग किंग से कहते हैं कि किंग ने आज काम में गड़बड़ी की है क्योंकि वो आज ब्लैक शर्ट पहन कर आया है। क्लाइंट्स उनके प्रमोशंस को यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारे वायरस हैं। किंग उन्हें कहता है तो ये सब उसके शर्ट के कलर से कैसे रिलेटेड है। वो लोग उसे कहते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है और आज ब्लैक उनके लिए अनलकी कलर है, उसे हमेशा की तरह ब्लू पहनना चाहिए। तभी एक सीनियर के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और उसका ब्रेकअप हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि उसने ब्लैक पैंट पहनी है तभी उसके साथ ऐसा हुआ और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद गन का काम भी खत्म हो जाता है तो किंग उसे घर जाने को बोलता है। वो कहता है कि वो यहाँ का सारा काम संभाल लेगा। गन जाते हुए जेट को किसी रेस्टोरेंट पे खाने का ऑफर दिखाता है और ऑफर का टाइम थोड़ा ही बचा होता है तो दोनों वहाँ से जल्दी में जाने लगते हैं। वो और किंग को भी साथ में चलने को बोलते हैं, पर वो लोग खुद ही कह देते हैं कि वो जानते हैं कि वो लोग पक्का उनके साथ नहीं जाएंगे और वो वहाँ से साथ में भाग जाते हैं। ऑफिस में बस वो और किंग ही रह जाते हैं। वो बहुत थका हुआ होता है। किंग उसे कहता है कि वह घर पहले चला जाए, उसे किंग का वेट नहीं करना होगा। वह का जाने का मन नहीं होता, पर वो किंग की बात मान लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते वक्त किंग से कहता हुआ जाता है कि वो जा रहा है। किंग स्माइल करके कहता है कि ठीक है और वो जाते जाते किंग की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा होता है जैसे कि अकेले उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो और वो किंग के साथ ही जाना चाहता था, पर ना चाहते हुए भी वो वहाँ से चला जाता है। वो जाकर कार पे अपनी चीजें रख रहा होता है तभी वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो आकर ओआ को उसके कार के अंदर पुश करता है और उसे कहता है कि उसके सारे फ्रेंड्स तो जा चुके हैं, अब उसे कौन बचाएगा, उसे कोई भी आज नहीं बचाएगा। ओआ रोने लगता है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहता है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, वो उसके लाइफ से क्यों नहीं चला जाता। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि उसने पहले ही उसे कहा कि वो ओआ के साथ ब्रेकअप नहीं करेगा। ओआ बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो रोते हुए कहता है पर अब ओआ का एक न्यू बॉयफ्रेंड है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि अच्छा, और वो कहाँ है। ओआ रोते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।